अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B। और एक्सरसाइज 10B जो है ये सिलेंडर से रिलेटेड है। सिलेंडर जो है ये एक हमारे पास से 3D शेप होती है, ठीक है। और इसकी जो है कुछ शेप इस तरह से है जैसे आप पिक्चर में दिखाई गई है। ये राउंड शेप होती है, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम से इसकी एक हाइट होती है। रियल लाइफ के अंदर सिलेंडर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आपको पेंट बॉक्स दिखाया गया है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी सेल है, ठीक है। और इसके अलावा कैंडल देख लें आप, कैंडल के अलावा बॉटल्स देख लें, ग्लास देख लें। ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिलेंडर की। इसके अलावा बहुत सी शेप्स हैं जैसे डस्टबिन है, मार्कर है। तो इस तरह की बहुत सी शेप हैं जो राउंड हैं और उनकी एक हाइट है, ठीक है। ये सारी सिलेंडर शेप। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी स्टूडेंट हम सिलेंडर को ही समझेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारे पास स्टूडेंट कुछ पिक्चर्स गिवन है। यहाँ पे जो है इनका हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है फाइंड कर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है सिलेंडर के अंदर जो फ्री स्पेस होती है वो स्टूडेंट कहलाती है इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये जैसे आपके सामने सिलेंडर का शेप है, इसके अंदर जितनी भी फ्री स्पेस है, ठीक है, इसकी वॉल के दरमियान ये सारी फ्री स्पेस जो है इसका वॉल्यूम है। तो इसके वॉल्यूम के लिए हम स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे जैसे शेप में हमारे पास हाइट है, ठीक है, हाइट एच है। और हमारे पास जो रेडियस है वो आर होगा। रेडियस और हाइट जो है ये दो चीज़ें फार्मूला में हम यूज़ करके इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट, ठीक है। तो वॉल्यूम के अलावा सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो सरफेसेस होती हैं ना वो कुछ इस तरह से हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया। एक हमारे पास राउंडेड सरफेस होती है, ठीक है, जो इस सिलेंडर की वॉल्स होंगे। और एक हमारे पास टॉप और बॉटम जो दो बेसिस हैं इसकी, ठीक है, ये हमारे पास होंगे। और ये कौन सी शेप है? ये सर्कुलर शेप है जैसे आपको पिक्चर में जो है दिखाया जा रहा है। तो हमारे पास टॉप, बॉटम और इसकी राउंड वॉल्स, इन सभी का सरफेस एरिया जो है ये कहलाएगा हमारे पास इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सिलेंडर फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट हमने इन सिलेंडर्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस यहाँ से सेंटर से कॉर्नर तक जो फासला है, ठीक है, ये टॉप से एक सर्कुलर शेप है, ठीक है। और ये सेंटर से कॉर्नर फासला ये इसका रेडियस है। ये है हमारे पास सिलेंडर की हाइट। तो ये स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायमीटर और इसकी हाइट गिवन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें रेडियस और हाइट गिवन है। तो यूँ स्टूडेंट हमें जो है डायमेंशंस जो हैं इन सिलेंडर्स की गिवन है, इनका हमने सबका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है इसकी हाइट सिलेंडर की और इसका गिवन है हमें रेडियस। तो इस हाइट और इस रेडियस के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है ये आ जाएगा हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। पाई जो है ये होती है हमारे पास सरकमफेरेंस और डायमीटर की रेशो। इसकी वैल्यू जो होती है पाई की वो होती है 22/7 और 3.14। तो पाई जो है इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर ये पाई मौजूद होता है, या आप इसकी वैल्यू 22/7 या डेसिमल में 3.14 यूज़ कर सकते। और इसके अलावा रेडियस हमें गिवन है 7 और हाइट हमें गिवन है 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज़ जो है मैं पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई की 3.142, ठीक है। और रेडियस जो है हमें गिवन है 7 और इसका क्या है स्क्वायर। और इसके अलावा स्टूडेंट हमें हाइट गिवन है 12। तो 3.142 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49 और आ जाएगा मल्टीप्लाई 12। हम अब इन सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तीनों आपस में अब हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जस्ट हमने यहाँ पे 7 का लिया स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1847.49, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम 1847.49 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी यूनिट जो है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम। हमारे पास इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा
वॉल्यूम जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब जो है इसका हम वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। सरफेस जो है इसकी जो है हमारे पास टॉप एंड बॉटम हमारे पास दो सर्कुलर सरफेस है और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो कर्व सरफेस है, ठीक है, जो इसकी वॉल्स हैं। तो देखिए हमारे पास सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास 2πr², ठीक है। 2πr², देखें हमारे पास ये उन सर्फेसिस का एरिया है जो हमारे पास टॉप और बॉटम में होंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम में हमारे पास दो सर्कुलर सरफेस हैं और इनकी सरफेस का एरिया आ जाएगा 2πr² प्लस आ जाएगा हमारे पास 2πrh, हमारे पास आ जाएगा 2πrh। ये आ जाएगी हमारे पास इसके वॉल की सरफेस का एरिया, ठीक है। ये तो हमारे पास कर्व्ड वॉल है सिलेंडर की, इसकी सरफेस का एरिया आ जाएगा 2πr। तो इन दोनों की सरफेस को हम मिला ले तो टोटल जो है हमारे पास पूरे सिलेंडर की सरफेस का टॉप बॉटम और उसकी वॉल सारा जो है इसकी सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.142, ठीक है। 3.142 ये पाई की वैल्यू मैंने पुट कर ली। रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 7 का आ जाएगा हमारे पास के, और इसके अलावा फिर से आ जाएगा हमारे पास 3.142 ये पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर हमारे पास आ जाएगा 7 और एच आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लिए हैं, इनको अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई 3.142 से करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6.284। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट हम 7 से, 7 का स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49, ठीक है। अब इन चारों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले इससे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा 6.28 और फिर इसके अलावा इसी को हम 7 और 12 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन चारों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 527.856। अब यहाँ पे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 307.916 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 527.856। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट हम कर लेते हैं ऐड, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके आ जाएगा 835.772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा और सरफेस एरिया जो है स्टूडेंट हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया की यूनिट जो है हमारे पास स्क्वायर के अंदर होगी तो आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वॉल्यूम था और एरिया जो है वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर स्टूडेंट हम इनको राउंड ऑफ करके लिखें तो इन दोनों के आंसर राउंड ऑफ करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था 1847.49, तो पॉइंट के बाद अगर हम वैल्यूज रिमूव भी कर दें तो हमारे पास आंसर 1847 आ जाएगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसी तरह से हमारे पास ये जो एरिया था इसका भी हम आंसर जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो प्रीवियस में एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम राउंड ऑफ करके भी इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है एक सिलेंडर का डायमीटर और इसकी हाइट। तो हमने जो है इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें जो है इसका रेडियस और हाइट चाहिए। रेडियस जो है हमें यहाँ पे मालूम नहीं है तो यहाँ पे हमें इसका डायमीटर गिवन है, हम डायमीटर से इसका रेडियस सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, रेडियस जो है वो इक्वल होता है हमारे पास डायमीटर का हाफ, ठीक है। यानी डायमीटर को 2 से आप डिवाइड कर दें तो डायमीटर हमारे पास है 1.2, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 मीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास πr²h, पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.6 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। हाइट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 4, 3.142 फिलहाल एच इट इज लिख लेते हैं हम। 0.6 का हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर लेने से आ जाएगा हमारे पास 0.36 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 4। तो 0.36 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 4, इन तीनों को हम कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 4.52448। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर।
तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट मीटर थी, तो हमारे पास आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास जो है स्टूडेंट आंसर कुछ यूँ आ जाएगा 4.52 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट जो है हमारे पास 4, 5 एंड 2 बनते हैं। ठीक है, 4, 4, 8 जो है इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा 4.52 मीटर क्यूब। अब फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई आर स्केयर, ठीक है, और प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यूज़ कर लेते हैं पुट, तो आ जाएगा हमारे पास 2 और आ जाएगा 3.142 और आर यानी रेडियस जो है उसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास 3.142। ठीक है, ये 2 पाई पाई की वैल्यू 3.142 और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा आर यानी 0.6 और फिर आ जाएगा हमारे पास एच। एच जो है हमारे पास गिवन है यहाँ पे 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 6.284 और फिर मल्टीप्लाई 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा 0.36 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6.284 और मल्टीप्लाई 4 को 0.6 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 2.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको करते हैं ऐड, तो 6.284 को मल्टीप्लाई 0.36 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.26224 प्लस अब इन दोनों को भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 6.284 को मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15.0816। ठीक है, तो इसके अलावा स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लास्ट में इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 17.343 मीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को ऐड करके। तो लास्ट में हम जो है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17.3 मीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सरफेस एरिया का आंसर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है इन गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने सी पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है रेडियस और हाइट। रेडियस और हाइट गिवन है, इसका हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15 का स्क्वायर और हाइट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 63 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वैल्यू जो है जो हमें गिवन थी ये हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3.142 एज इट इज आ जाएगा, 15 का ले लेंगे हम स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा हमारे पास 225 एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 63। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 44537.85। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। अब जो है स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले पहले जो है इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4453 और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस नंबर में 1 हम ऐड कर लेंगे तो ये 7 से हो जाएगा 8, तो 44538 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट जो है हमारे पास है मिलीमीटर, तो आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44538 मिलीमीटर क्यूब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने इसकी बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें स्टूडेंट फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एन एच। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.142, आर रेडियस जो है हमें गिवन है 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है 15 और यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 और पाई की वैल्यू 3.142 और रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15 और हाइट आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 63। तो ये स्टूडेंट वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट कर ली हैं। अब जो है आगे इनको मजीद सॉल्व करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 6.284 और इसके अलावा स्टूडेंट 15 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 225 प्लस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 6.284 और मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 63 इक्वल्स टू 945। अब स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास ये वैल्यूज़। अब जो है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को करते हैं लास्ट में करते हैं इन दोनों को ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास 6.284 मल्टीप्लाई
225 इज इक्वल टू 1413.9 और प्लस इसमें कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6.28 मल्टीप्लाई 945 इक्वल्स टू 5938.38। ठीक है, ये इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं हमारे पास, ठीक है, इनके और इनके, अब इन दोनों को कर लेते हैं हम ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास। तो 1413.9 को हम ऐड कर लेते हैं 5938.38 से, तो इन दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7352.28 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। ठीक है, तो लास्ट में जो है इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हम डिजिट रिमूव कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 7352 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, 5 से छोटी वैल्यू है, तो प्रीवियस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम 0.28 को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ऑफ द क्लोज सिलेंडर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ सिलेंडर शेप्स गिवन है। ठीक है, इन सिलेंडर शेप्स का डाटा हमें गिवन है। टेबल के अंदर सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है, इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने फाइंड करना है इसका डायमीटर, रेडियस एंड टोटल सरफेस का एरिया। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो है हम इसका रेडियस जो है फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। अब इस फार्मूला को यूज करके स्टूडेंट हम रेडियस जो है ये फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो रेडियस जो है ये हमारे पास राइट साइड पे है, हम इन दोनों को शफल कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब जो है इसके अंदर स्टूडेंट मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ और फिर फाइंड कर लेता हूँ अपना रेडियस। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142 और आर जो है एज इट इज आ जाएगा आर स्क्वायर, और एच जो है वो हमें गिवन है स्टूडेंट 14, और वॉल्यूम जो है वो स्टूडेंट हमें गिवन है 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू, यहाँ पे एच और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो पुट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है इसका रेडियस। तो रेडियस के साथ ये और ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके 704 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 704 डिवाइडेड बाय 3.142 इंटू 14। तो यू स्टैंड यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो आर से मल्टीप्लाई हो रही थी ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके 704 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 704 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3.142 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, तो आ जाएगा हमारे पास 43.988। तो अब स्टूडेंट हम इन दोनों वैल्यूज को कर लेते हैं डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 16.0043। तो 16 के बाद स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट वाली सारी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स मैं रिमूव कर लूँगा, तो हम जस्ट इसको 16 लिख लेंगे। अब रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास 16 के। हमने जो है रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आर आ जाएगा हमारे पास। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, आप कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो या सिंपली भी आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस इस सिलेंडर का। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो रेडियस है वो हमने फाइंड कर। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। जैसे रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, इसी तरह डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम रेडियस, तो d इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस हमारे पास गिवन है 4, तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8, तो डायमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन हमने फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे
और डायरेक्टली भी आप वैल्यूज़ पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई और आर, ये इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा एच। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे सारों में कम्प्लीटली वैल्यूज पुट कर लें, या इसी फार्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच जो है ये मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आप स्टूडेंट में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, आर रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस एच, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगा दोबारा से 4 प्लस एच, एच हमारे पास गिवन था 14। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25.136, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14 प्लस 4 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 18। अब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है इसको लास्ट में हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 452.448, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो लास्ट में इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास जस्ट 452 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एरिया भी जो है यहाँ पे इसका फाइंड कर लिया। रेडियस, डायमीटर एंड एरिया, यही तीन मिसिंग वैल्यूज जो है हमने इस टेबल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है हाइट 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 12320 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस, डायमीटर एंड सरफेस एरिया, ये तीनों चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरह इनको शफल कर लेते हैं, ठीक है। राइट वैल्यूज को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट पे ले आते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142, आर हमने फाइंड करना है, एच हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे 20, और फिर वॉल्यूम हमें गिवन है स्टूडेंट 12,320। ये स्टूडेंट वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट कर ली हैं। ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम राइट साइड पे ले जाके डिवाइड पे ले गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये आर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इनको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इस वैल्यू से डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12320 डिवाइडेड बाई 3.142 इंटू 20। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो हैं इक्वल टू की राइट साइड पे जाके इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएंगे। आर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12320 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 12320 डिवाइडेड बाय 3.142 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 62.84। आर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12320 डिवाइडेड बाय 62.84। तो इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 196। तो यहाँ पे स्टूडेंट 196.053 समथिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट से पहली वाली सिर्फ वैल्यूज को नोट डाउन कर ली है, यानी कि 196 से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके। अब आर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा आर, और 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। तो 14 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अब फाइंड कर लेते हैं इसका डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका डायमीटर। डायमीटर फाइंड करने के बाद अब थर्ड वन हम फाइंड कर लेते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया उसके लिए स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। तो ये फार्मूला और एक और प्रीवियस फार्मूला जो हमने यूज़ किया था दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, आर रेडियस जो है स्टूडेंट अब हमें गिवन है 14, और फिर आर प्लस एच यानी 14 प्लस हाइट जो है हमें गिवन थी 20। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 87.976, और मल्टीप्लाई 14 को 20 में ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 34। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 34। अब इन दोनों वैल्यूज को कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2991.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2991.184। लेकिन इनको हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी कि यहाँ पे जस्ट 2991 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसकी तीनों अननोन वैल्यूज। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है डायमीटर और वॉल्यूम। हमने फाइंड करना है रेडियस, हाइट और इसके अलावा सरफेस एरिया। तो डायमीटर के साथ साथ स्टूडेंट हमें इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। रेडियस होता है स्टूडेंट हमारे पास डायमीटर का हाफ। ठीक है, रेडियस जो है वो डायमीटर को यानी यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट रेडियस जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है हमारे पास हाइट एंड सरफेस एरिया। फार्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच फाइंड करना है तो इन दोनों को हम शफल कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वी। पाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3.142। आर जो है स्टूडेंट हमें गिवन है 2 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। एच स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है। एच जो है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे हम 3.142 और रेडियस यानी 2 जो है यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है स्टूडेंट वो हमें गिवन है यहाँ पे 528। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे मौजूद 3.142 एंड ये जो 2 का स्क्वायर है ये दोनों हाइट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास राइट साइड पे जाके 528 से डिवाइड हो जाएंगे तो आ जाएगा 3.142 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हाइट आ जाएगी हमारे पास 528 डिवाइड बाई 3.142। ठीक है, यहाँ पे 3.142 आ जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगी हाइट इज इक्वल टू 528 डिवाइड बाय इन दोनों को स्टूडेंट अब आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3.142 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12.568। तो इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 12.568। तो अब इस वैल्यू से स्टूडेंट हम ये वैल्यू जो है डिवाइड कर लेते हैं तो 528 डिवाइडेड बाई 12.568 जो है आ जाएगा हमारे पास 42। यहाँ पे स्टूडेंट 42.0114 समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट से पहले पहले 42 जो है ये हमारे पास जैसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वैल्यूज़ को हम स्किप कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास हाइट आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है इस सिलेंडर का आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर प्लस एच। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इसके सरफेस एरिया के लिए। तो 2 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 और फिर आर प्लस एच यानी कि 2 प्लस 42। तो ये स्टूडेंट एच जो है हमारे पास 42 आ गई थी। अब 2 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई 2 ये तीनों वैल्यूज़ हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 12.568। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे भी 3.142 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यह आया था 12.568। बिल्कुल इसी तरह से 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3.142 इज इक्वल टू 12.568। 2 को 42 में ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 44। अब 44 को मल्टीप्लाई इस वैल्यू से हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 552.992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 552 को हम कर लेंगे 3, क्योंकि 9 जो है ये 5 से बड़ा है लिहाजा प्रीवियस में हम एक ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 553 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने तीनों जो है अननोन वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। लास्ट में जो है यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई थी 552.992, इसको राउंड ऑफ करके हमने 553 जो है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया और ये हमारे पास इसकी हाइट और ये हमारे पास इसका रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट ये तीनों चीज़ें हमने इस टेबल के अंदर फाइंड आउट करनी थी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन डी की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमने डायमीटर जो है ये फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है 1056 मीटर क्यूब एंड सरफेस एरिया जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका डायमीटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम रेडियस। ठीक है, यानी रेडियस को डबल कर लें आप। ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस यानी कि 4, तो 4 जो है इसका रेडियस है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 8
मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका डायामीटर। अब हम फाइंड करते हैं इसकी हाइट। ठीक है, हाइट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने रेडियस एंड वॉल्यूम पुट करके फाइंड करनी है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों को हम शफल कर लेते हैं क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.142 और आर जो है स्टूडेंट हमें गिवन है यहाँ पे 4, तो आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। एच जो है ये स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1056। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर ली। हमने हाइट फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके हमारे पास 1056 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो 1056 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 3.142 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, हाइट हमने फाइंड करनी थी। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हाइट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये इक्वल टू है, इसकी राइट साइड पे जाके 1056 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1056 डिवाइड बाई 3.142 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 16। अब 1056 डिवाइड बाई इन दोनों वैल्यूज को कर लेते हैं स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 50.272। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21 मीटर। तो 21 मीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी हाइट। ठीक है, हमारे पास आंसर 21.00582 आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमने पॉइंट से पहले जस्ट 21 जो है हमने लिख लेना है, बाकी वैल्यूज को हमने स्किप कर देना। तो इस तरह से स्टूडेंट हाइट आ जाएगी हमारे पास 21 मीटर। अब स्टूडेंट हम फाइंड कर लेते हैं इसका सरफेस का एरिया। तो सरफेस एरिया जो है इसका फार्मूला है स्टूडेंट हमारे पास 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 3.142, आर स्टूडेंट हमें गिवन है 4 एंड देन अगेन 4 प्लस 21 आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा दोबारा से 4, एच हमने अभी फाइंड किया, आ जाएगा 21। अब 3.142 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 25.136 और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 25। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 628.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर। तो अगर हम राउंड ऑफ करें तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो हमारे पास जस्ट 629 मीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट 628 मीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू 4 थी, ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेंगे तो 628 मीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसका सरफेस का एरिया। ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर जो है हमने टेबल को कंप्लीट करना था। इसके अंदर कुछ वैल्यूज गिवन थी, कुछ हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने तमाम वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। The diameter of base of cylinder is 0.4 मीटर। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर जो है हमें गिवन है 0.4 मीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। तो इसके अलावा हमें उसकी हाइट गिवन है जो कि है इसके रेडियस के 3/4। ठीक है, यानी इसका जो भी रेडियस होगा उसका 3/4 जो है वो है इसकी हाइट। यानी यहाँ पे हम सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस का जो 3/4 होगा वो इसकी हाइट होगी। इस तरह से स्टूडेंट हमें इसकी जो वैल्यू है हाइट की वो रेडियस से रिलेट करके हमें बताई गई है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन योर आंसर इन लीटर। तो हमने इसका वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड करना है, लेकिन इसका आंसर जो है वो लीटर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो है हम डायमीटर जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो है डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर। हमें जो है क्योंकि लीटर्स के अंदर वैल्यूज सारी फाइंड करनी है, तो लीटर्स के लिए हमें वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चाहिए। हमें जो है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चाहिए, हमने इसको लीटर्स के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है डायमीटर, इसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डायमीटर है 0.4, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 को ना मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं इसका रेडियस। रेडियस आ जाएगा हमारे पास डायमीटर का हाफ। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है 40
40 का हाफ यानी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ। अब हम हाइट भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हाइट हमें गिवन नहीं थी, लेकिन इतना बताया था कि रेडियस का 3/4 करें तो हमारे पास हाइट आएगी। तो हाइट क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी 3/4 ऑफ आर यानी रेडियस। 3/4 ऑफ आर हमारे पास क्या आया? 20। ठीक है, तो 4 1 4, 4 5 20, तो 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी आ गया हमारे पास, हाइट भी आ गई। हाइट जो थी वो 3/4 ऑफ रेडियस थी, यानी रेडियस जो भी आया, जैसे यहाँ पे 20 आया, इसका 3/4 कर लें, इसका 3/4 15 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 को ना 3/4 को इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो कटिंग करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो हाइट और रेडियस स्टूडेंट इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। अब जो है हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 मल्टीप्लाई आर। रेडियस जो है स्टूडेंट आया हमारे पास 20 का आ जाएगा स्क्वायर, और एच आ गया स्टूडेंट हमारे पास 15। 3.142 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 400। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको 15 से, तो इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 18852 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, लास्ट में इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया। पहले हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब 1 लीटर जो है हमारे पास होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होता है हमारे पास 1 लीटर। ठीक है, तो यही वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे लीटर्स के अंदर। तो 18852 सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये जो वॉल्यूम आया है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो जिससे आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स के अंदर। तो इन दोनों को हम डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 18.852 लीटर। तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स के अंदर। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 18.8 लीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम 18.8 लीटर्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने वॉल्यूम जो है फाइंड करना था लीटर्स के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।